मुझे किसी ने कहा कि अगर एक बुक रखी और मोबाइल रखा हो तो 10 मिनट में कोशिश करूंगा किताब पढ़ने की, चाहे कोई भी बुक हो, लेकिन फिर मेरा मन जो है मोबाइल की तरफ चला जाएगा। तो मोबाइल आप मानती हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है आज की दुनिया में, या आपको लगता है कि मोबाइल से सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है अच्छे वीडियोस देख करके? बिल्कुल किया जा सकता है। हर चीज के दो पहलू है। आप क्या ग्रहण करते हैं, वो जैसे आप कहते हैं ना, मौसम्बी का जूस पीने जाते तो एक तरफ से जूस है, एक तरफ से कचरा है। अब आप क्या ग्रहण करेंगे ये आपके ऊपर है। आपको मिलने को एक अच्छी चीज मिल सकती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और एक है जो कचरे के रूप में बाहर आ रही है। तो वो भी सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी भी यही है कि दो तरफ है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। आप या तो अच्छी चीज लीजिए, या जो कचरा है जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं वो लीजिए। आपके ऊपर, दैट्स योर चॉइस। राइट। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि 6 साल की उम्र में ही आपने कथा जो है सुनाना शुरू कर दिया था, कथावाचिका आप बन गई थी। इतनी यंग एज में क्या आपको समझ आ चुकी थी कि मुझे क्या करना है, और कैसे ये सब शुरुआत हुई? थोड़ा अगर आप पुरानी बातों को ताज़ा करें। जी, मैंने कथा 6 साल से नहीं की थी, तब मैंने शुरुआत भजनों से की थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था ये। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी, कहते हैं ना, लिखी हुई आई है, डेस्टिन्ड है। मुझे अच्छा लगा जब मैंने शुरुआत करी, या मतलब कीर्तनों में जाना, या आपके जो इन्वायरमेंट हमेशा से घर में स्पिरिचुअल रिलीजियस रहा, भजनों से रहा। हनुमान चालीसा हम रोज करते थे, मुझे भगवान की कहानियां बताई जाती थी। तो एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा मेरे मन में थी भगवान को लेकर। तो शायद बस मेरे पेरेंट्स ने उस जिज्ञासा को हमेशा वो आग देते रहे, आंसर करते रहे, सपोर्ट करते रहे, जिसका रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ हूँ। तो कथा मैंने शुरू की थी, मुझे लगता है 13 साल के आसपास की थी, तब मैंने पहली कथा करी थी। उससे पहले मैं भजनों की शुरुआत मैंने की, फिर मैंने थोड़ा अध्ययन किया कथा से पहले, और 18 साल की थी तब मैंने श्रीमद् भागवत पहली बार करी। अरे वाह, जी, क्या बात है। मैं श्रीमद् भगवद गीता जो है रोज़ाना उसका पाठ करता हूँ। 10 श्लोक मैं रोज़ पढ़ता हूँ, तो 700 श्लोक हैं, 70 दिन में एक बार हो जाते हैं। तो 5 आवृत्ति मेरी हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं पढ़ने के लिए अगली बार जाता हूँ, मैं 6ठी आवृत्ति शुरू कर रहा हूँ, तो हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें कुछ ना कुछ नए जो है आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, बहुत कुछ नया है दुनिया में सीखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शास्त्र पढ़ना आपकी, अगर आप वाणी में बताएं, क्यों आवश्यक है आज के युवाओं को भी, और हर पीढ़ी के अगर हम लोगों की बात करें? क्योंकि उसमें सब कुछ है। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि शुरुआत में मेरे भी बहुत क्वेश्चंस होते थे, स्पेशली जब मैंने मोटिवेशनल सेशंस शुरू किए थे, तो मैं दूसरे तरह की मोटिवेशनल किताबें हैं वो भी पढ़ती थी। और उससे पहले क्योंकि मैंने कुछ शास्त्र पढ़ लिए थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो किताबें मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, ये सब कुछ तो लिखा है, और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है, या और डेप्थ में लिखा है। तो उस दिन मुझे पता चला कि खजाना तो आपके ही पास है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन पूरा खजाना आपके पास पड़ा है। तो पहले अपने शास्त्रों को पढ़िए, फिर डेफिनेटली आप बाकी चीजें पढ़िए, और आपको समझ आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पहले ही आपके शास्त्रों में बता दिया गया है। और धर्म, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म पूजा पाठ नहीं है। आपके स्क्रिप्चर्स आपको पूजा पाठ कैसे करना है वो ज्यादातर नहीं बताते, जीवन कैसे जीना है समझाते हैं। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। आज के जो